हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म संस्कृति क्लासेज में। मैं हूं शिवम और आज का क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज का क्लास सबके लिए है। बूढ़ा हो या जवान, ननद हो या भौजाई, सबको समझ में आई। आज का क्लास सबको समझ में आने वाला है क्योंकि आज का क्लास हर व्यक्ति के लिए है जो लोग भोजन करता है, क्योंकि भोजन तो सभी मानव जाति करते हैं। तो फटाफट जुड़े रहिए संस्कृति क्लासेस से। और हाँ, आज के क्लास में जो लोग भी हमारे नए हैं तो कृपया आज के क्लास शुरू करने से पहले संस्कृति क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक लाल रंग का बेल आइकन लगा होगा, कृपया उसे दबा दें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो संस्कृति क्लासेज जल्दी से आपका दरवाज़ा खटखटा देगी और आप फटाफट जुड़ जाएंगे संस्कृति क्लासेस से। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले आपसे नहीं हो रहा है, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। चलिए तो फटाफट बताते हैं आज का क्लास क्यों ज़रूरी है आप सबके लिए। तो आज का क्लास सबके लिए ज़रूरत है क्योंकि आज का क्लास हमारा भोजन से जुड़ा हुआ है। हाँ है, तो भोजन बहुत ज़रूरी है। और किस तरह का भोजन है जी, कैसा भोजन करना ज़रूरी है? आला पाला भौर ढाला, कुछ मिल गया था का ढचका लिए, नहीं नहीं। हमें भोजन कैसा ज़रूरत है जी? तो हमें भोजन ज़रूरत है संतुलित आहार के। आपके नज़रों के सामने स्क्रीन पर एक बड़ा सा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस डाइट। जी हाँ, हमें भोजन चाहिए बैलेंस डाइट, जिसे हम हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार कहते हैं, यही हमें भोजन की ज़रूरत होती है। अगर हमें संतुलित आहार नहीं मिलता है तो तरह तरह का नुकसान हो सकता है, तरह तरह की समस्या हो सकती है, तरह तरह का समस्या पैदा हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या क्या हमें चाहिए और बैलेंस डाइट होता क्या है। तो चलिए, मानव आहार में बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। यह बैलेंस डाइट हमें हमारे शरीर को सही मात्रा में सही तत्वों को प्रदान करता है। जी हाँ, इसलिए हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या चाहिए होता है, चलिए हम एक एक करके जानते हैं और एक एक करके समझते हैं। कौन सा बैलेंस डाइट हमें कितना चाहिए, कौन से बैलेंस डाइट को क्या कहते हैं और कौन से बैलेंस डाइट की कमी से हमें क्या होता है। वीडियो के साथ जुड़े रहें, फटाफट जुड़े रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। चलिए फटाफट आपको हम बताते हैं कि कौन सा तत्व आपको कितना ज़रूरत है और इसकी कमी से क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहला, संतुलित आहार में हमारा एक कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है, खनिज होता है और वसा होता है। साथ साथ हमें प्रचुर मात्रा में पानी की भी ज़रूरत होती है। जी हाँ, चलिए पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके हमारा जो तत्व है एक एक करके उसके बारे में जानते हैं और उसके कमी से होने वाले रोगों के भी बारे में जानते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, सबसे पहला जो दिया हुआ है, पहला हमारा जो दिया है वो है कार्बोहाइड्रेट। पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक कार्बनिक यौगिक है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमारे शरीर में 50 से 75% की होती है। कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हमारे शरीर में 50 से 75% की होती है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। जी हाँ, मेरे शरीर का जो बाह्य कंकाल है उसका निर्माण हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं क्योंकि यह जो है हमारे शरीर को प्रचुर मात्रा में एनर्जी देता है। और शरीर में हमारा एनर्जी नहीं रहेगा तो कहाँ से हम काम करेंगे? दिन भर थकान हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट जानते हैं कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है और भी कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या प्रकार हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं जी। तो मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। एक होता है ग्लूकोज, एक होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मुख्य रूप से अंगूर और शहद में मिलता है। ग्लूकोज अंगूर और शहद में मिलता है। सुक्रोज है, मल्टोज है, लैक्टोज है और डाइसेकेराइड उदाहरण है इनके। ये सब कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। चलिए फटाफट जानते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। यह जल में अघुलनशील होता है। जो भी पॉलीसेकेराइड होता है वो पौधों से पाया जाता है और यह जल में घुलता नहीं है। जैसे कि एक सोल्यूलोज हो गया, मंड हो गया, स्टार्च हो गया और काइटिन, और एक हो गया ग्लूकोज, ग्लाइकोजन।
सेलुलोज कहाँ से मिलता है जी? सेलुलोज हमें मिलता है फल और सब्जियों से मिलता है। सेलुलोज फल और सब्जियों से मिलता है। शरीर को ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, इसलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। चलिए फटाफट जानते हैं हम लोग फैट के बारे में। फैट जो आप अपने भाषा में तेल कहते हो, वसा कहते हो, चर्बी कहते हो, घी कहते हो, वही तो है वसा। और वसा को भी हम लोग एनर्जी गिविंग फूड में ही लेते हैं जी। वसा भी हमें एनर्जी ही देता है, बहुत मात्रा में एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा देता है, इसलिए हम इसे भी एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। लेकिन क्या जब यह हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है तो क्यों ना हम वसा ले लेते हैं जी? चलिए फटाफट जानते हैं वसा हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है। चलिए पहले वसा को जानते हैं। सबसे पहले सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला वसा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा देने वाला हमारा वसा ही होता है ना। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने वसा की ज़रूरत होती है? तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन 100 ग्राम वसा की ज़रूरत होती है ना। यह जल में अघुलनशील है। आप जानते हो ना जी, जो आपके घरों में तेलवा होता है, घी होता है, रिफाइनवा, वही जो आप इस्तेमाल करते हो, इस सब ना है जी, इस सब ना वसा में आता है, इस सब फैट में आता है ना। देखते हो पानी में घुलता है, पानी में डालते हो ऊपर ऊपर तैरने लगता है ना जी। तो ये कहाँ है? तो पानी में घुलनशील नहीं होता है, तैरने लगता है, मिल नहीं सकता है ना जी। चलिए अच्छा, ये जो हमारा वसा है, जो फैट आप कह रहे हो, यह 1 ग्राम वसा में हमको 9 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम वसा में हमें 9 कैलोरी मिलता है। और जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिएगा ना तो 4 कैलोरी मिलेगा। अरे अभी तो आपको बताया ना जी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कम एनर्जी देता है और वसा ज़्यादा देता है। तो देखिए वसा 2 गुना से ज़्यादा है कि नहीं, है ना जी। और फिर भी हमको फैट ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि तनी मुनी हम थोड़ा सा लेंगे ना फैट तो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा फैट, है ना जी। तो कार्बोहाइड्रेट डेली मात्रा में हमें लेना है, रोज़ रोज़ लेना है, प्रॉपर मात्रा में लेना है। अब फैट हमें कम में लेना है। मैं आगे सब बताऊंगा किन्हें इतना ज़रूरत है। 100 ग्राम की ही ज़रूरत है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है ना जी। चलिए अब थोड़ा सा और फैट के बारे में जानते हैं। जो फैट है, ये वसा जो है फैट है, ये ताप को नियंत्रण करता है और सुरक्षा भी हमें प्रदान करता है। ताप को नियंत्रण करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। चलिए फटाफट जानते हैं वसा हमें मिलेगा कहाँ से। अरे भाई जानते तो हो, अभी तो बताया घी से मिलता है। चलिए फिर से बता देता हूँ आपको। घी से मिलेगा, दूध से मिलेगा, तेल, मांस से, ये सारा और भी अन्य खाने वाले प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। चलिए इसे एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि फैट जो है, इसको भी एनर्जी गिविंग फूड ही कहते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, एक कमेंट तो ज़रूर बनता है भाई। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो भाई एक लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। फटाफट संस्कृति क्लासेस के साथ जुड़े रहे, मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, मोहब्बत करिए मेरे वीडियो से और लोगों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट सबके लिए ज़रूरत है। चलिए आपको बताता हूँ अगला न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और अगला न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है प्रोटीन, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई प्रोटीन। अब प्रोटीन की भी मात्रा, सही मात्रा होनी चाहिए। भर भर के भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा जी हाँ, प्रोटीन का भी एक नाम मैं आपको बता दूँ। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। हमारे शरीर का सही ढांचा, सही निर्माण इस प्रोटीन से ही मिलता है ना जी। इसलिए माताओं बहनों को ज़रूरी है कि अपने बच्चे को भर भर के प्रोटीन बचपन में दिया करें। दाल दें, दूध दें, अंडा दें, मछली दें, बच्चों को सही मात्रा में खिलाते रहें, तब जाके बच्चों का ग्रोथ होगा, है ना जी। चलिए तो जान लें प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन में क्या क्या मिलता है जी? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर पाया जाता है। ये सब पाया जाता है, ये प्रोटीन का ये तत्व है जी। चलिए प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं, अमीनो एसिड कहते हैं जी। इंग्लिश में इसको अमीनो एसिड कहते हैं, है ना जी। प्रोटीन जो छोटे छोटे इकाइयों में बटे होते हैं, इसे अमीनो एसिड कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर का लगभग 15% किससे बना हुआ है? तो प्रोटीन से बना था। आए ये कहिए जाने भाई, अरे अभी जान लीजिए भाई, मानव शरीर का 15% भाग केवल प्रोटीने से बना है। और नहीं खाइएगा प्रोटीन तो आपका हो जाएगा खराब रूटीन, समझे। तब प्रोटीन सही मात्रा में लेते रहिए। चलिए, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार का प्रोटीन होता है। हाँ,
यस, और 20 प्रकार का प्रोटीन होता है जी। जी हाँ, 20 प्रकार का प्रोटीन। ये 20 प्रकार का प्रोटीन जो होता है, 10 प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर में पैदा हो जाता है। आए ये कहिए से, अरे हमेशा से बकलोड़ी सा उल्टा पुल्टा बीच में बोलते रहता है, चुपचाप सुनो। 10 प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर में पैदा हो जाता है। और 10 प्रकार कहाँ से आता है गुरुजी? अरे 10 प्रकार तुम भोजन जो करते हो ना जी, वो 10 प्रकार वहीं से मिल जाता है, समझे? तो 10 गो 20 गो हुआ गुरुजी। अच्छा चलो फटाफट आगे बताते हैं तुमको, और चुपचाप बैठेंगे सर और बता दीजिए। चलिए, प्रोटीन की कमी से जानते हो क्या होता है? प्रोटीन के कमी से तुम्हारा शरीर वह छोटे रह जाएगा, नटका नटका तुमको भी कहेगा, समझा? छोटा छोटा देखा है ना बचवा, जिसका शरीर ग्रोथ नहीं करता है, छोटा रह जाता है, नटवा नटवा कहता है, समझा जी? और क्या होगा सर? और क्या होगा, क्वाशिक्योर नाम की बीमारी होती है, मेरेस्मस नाम का रोग हो जाता है बच्चों में, समझे? प्रोटीन की कमी से इतना सारा समस्या होता है। सर प्रोटीन हमको कहाँ से मिलेगा सर? अरे प्रोटीन, अंडा खाओ ना रे, दूध खाओ ना, पनीर लो, मांस खाओ, मछली खाओ, दाल खाओ, टमाटर खाओ, सेम खाओ, अरे जितना भी दलहन है ना दबा के खाओ ना, तुमको प्रोटीन मिलेगा। अच्छा गुरुजी, ठीक है ठीक है, हम समझ गए, आप प्रोटीन खाएंगे और हम लमका अमिताभ बच्चन जैसे हो जाएंगे। हट पकड़, चलो सुनो आगे। चलिए फटाफट बताते हैं अब आपको खनिज के बारे में। हमें खनिज को मिनरल्स कहते हैं, है ना जी? खनिज को मिनरल्स कहते हैं। खनिज को क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं। और हमें खनिज भी सही मात्रा में हमारे शरीर में होना चाहिए। खनिज और विटामिन्स जो है हमारे शरीर में सही मात्रा में ये भी होना चाहिए और बढ़िया मात्रा में होना चाहिए। जैसे खनिज को और विटामिन्स को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। जी हाँ, इसे याद रखिएगा, प्रोटेक्टिव फूड। सर प्रोटेक्टिव फूड क्या है सर? ऐट बकलोलवा, प्रोटेक्टिव फूड नहीं जानता है? प्रोटेक्टिव फूड का मतलब होता है हमारे शरीर में विटामिन्स जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, ये बीमारियों से लड़ते हैं, बाह्य बीमारियों से लड़ते हैं। अंदर जो बीमारी होगा ना, इससे लड़ेगा, उसको ठीक करेगा, समझा? ताकत देगा, समझा? सर तो ये खनिज क्या क्या होता है सर? अरे बकलोल कहीं का, खनिज जानता है? कैल्शियम जो होता है खनिज है, सोडियम खनिज है, फ्लोरीन खनिज है, हाँ, और पोटेशियम भी खनिज है, मैग्नीशियम खनिज है, और फास्फोरस खनिज है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब खनिज है, ये सब मिनरल्स है, और सब तुमको चाहिए, समझा? और ये सब तुम्हारे शरीर के लिए प्रोटेक्शन देगा, सब तुमको सुरक्षित रखेगा, समझा? अच्छा सर, ये बात है। सर अगर हम खनिज नहीं लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा सर? अरे बहुत कुछ हो जाएगा, समझा? तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग, सॉरी, ये खनिज लवण के कमी से तुम्हारा माथा में दर्द हो जाएगा, दांत गिरेंगे, समझा? दांत गिरने लगेगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, और क्या क्या बताएं? चलो फिर बाद में बताएंगे। चलो अगला बताते हैं विटामिन्स के बारे में, ठीक है? चलो अगला बताते हैं आपको विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, समझे? विटामिन्स जो है, विटामिन्स भी हमारे शरीर के लिए प्रोटेक्टिव फूड ही है। ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, समझे? चलिए विटामिन्स के बारे में बताते हैं। विटामिन्स भी क्या है? तो विटामिन्स भी एक तरह का कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर के रोगों से सुरक्षा करता है, समझ में आ गया? उससे लड़ता है, समझे? चलिए अब बताते हैं विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स जो होता है, विटामिन्स के बारे में और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। विटामिन्स जो होता है, एक विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है ना, माने घुल जाता है, समझा? वसा में घुल जाता है, वसा समझा? फैट में एक विटामिन जो होता है फैट में घुलता है, समझे? और एक विटामिन जो होता है जल में घुलता है, पानी में घुल जाता है, समझे? तो चलो हम तुमको बता देते हैं। देखो देखो, खाली चिल्लाते रहता है। चलो गुरु जी चिल्लाएंगे नहीं, बता दीजिए सब, तनी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलो, तो विटामिन्स ऐसे जो हमारे वसा में घुलनशील है, वो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो सुनो देखो, विटामिन ए अगर तुम नहीं खाएगा ना तो तुमको रतौंधी हो जाएगा, समझा? रातें को दिखाई नहीं है, जैसे आँख जैसे अनहरिया होगा ना तो तुम अनहरिया आ जाएगा, समझा? जिसको लोग रतौंधी कहता है, रातवा को दिखाई नहीं देता है, दिनवा को लौकता है, समझे? विटामिन ए की कमी से होता है, समझे? देखो, और विटामिन डी एक होता है,
ये भी वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी नहीं खाएगा ना तो हड्डी तुम्हारा कमज़ोर हो जाएगा, दांत तुम्हारा कमज़ोर हो जाएगा, आज जिसको क्या हड्डियों तुम्हारा टेढ़ हो जाएगा, ढेर बकटेर हो जाएगा, जिसको रिकेट्स कहते हैं, समझे। एक होता है विटामिन ई। विटामिन ई के कमी से जानता रहे बड़का रोग हो जाता है हमारे समाज में, समझे। औरतों में बाझपन का शिकार देखे हो, अरे जमुना औरत को बच्चा नहीं होता, बड़ा तकलीफ की बात है। अरे विटामिन ए नहीं मिलता है, वो औरत के शरीर में विटामिन ई की कमी है, विटामिन ए की कमी से बाझपन हो जाता है, समझा। और एक दिया है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से बाझपन होता है ना। एक होता है विटामिन के, समझा, विटामिन के, ठीक है। चलो अगला दिया है क्या, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होता है, तो जल में घुलनशील जो होता है विटामिन सी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, समझा। दो विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होता है, माने पानी में फेंटा जाता है, घुल जाता है, समझा। एक विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन सी के कमी से, विटामिन सी के कमी से जानते हो क्या क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। अरे वही जो मुंह में छाला हो जाता है, मुंह में घाव हो जाता है, मुंह से बदबू आती है, मसूड़ा से खून आता है, समझा। ये सब विटामिन सी के कमी से होता है। अब विटामिन सी का कमी, घर में फल उल खाएगा ना जी, संतरा खाएगा, अंगूर खाएगा, नींबू खाएगा, मछली खाएगा, दूध खाएगा, तो ये विटामिन सी का कमी दूर हो जाएगा, समझा। चलो फटाफट जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है कई तरह के होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी12 है। तो ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, समझे। चलिए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कमी से बेरी रोग होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, बेरी रोग होता है। और एक क्या होता है विटामिन बी2 के कमी से, तो किलोसिस होता है। और विटामिन बी3 के कमी से वही जो विटामिन ई के कमी से होता है, अरे बाझपन हो जाता है, ठीक है, औरतों में बाझपन हो जाता है, समझे। अब बाझपन की कमी को दूर करना है तो विटामिन बी3 खाइए, विटामिन ई खाइए, आपके घर भी खुशी आएगी, समझे। चलिए अगला जानते हैं बी5। विटामिन बी5 के कमी से पेलाग्रा नाम का रोग होता है। विटामिन 6 के कमी से एनीमिया नाम की रोग होती है। अच्छा ये एनीमिया माने क्या होता है, एनीमिया, अरे एनीमिया वही खून के कमी को कहते हैं जो औरतों में ज़्यादातर हो जाता है, खून की कमी। विटामिन बी12 से भी एनीमिया होता है, समझे। चलो अब चलो तुमको बताते हैं। अच्छा और क्या बताइएगा, अरे अब तो वही तो ज़रूरी है बताना। अब बताना ज़रूरी है कि जो हम आ, भोजन लेते हैं, जो हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं, तो एक्चुअल बैलेंस डाइट हमारे लिए क्या ज़रूरत है, एक्चुअल बैलेंस डाइट में हमारा क्या क्या होना चाहिए, एक्चुअल बैलेंस डाइट में हमें क्या क्या मिलना चाहिए, एक्चुअल बैलेंस डाइट क्या क्या होता है। तो चलिए एक्चुअल बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग बताते हैं। एक्चुअल बैलेंस डाइट में हमारा 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 100 ग्राम फैट होना चाहिए और 100 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और साथ ही साथ एक ख़ास मात्रा में विटामिन्स भी होने चाहिए, और ख़ास मात्रा में विटामिन्स भी होना चाहिए, है ना। कुछ प्रोटीन की मात्रा भी होनी चाहिए, सही मात्रा में प्रोटीन की मात्रा में भी होनी चाहिए। तो चलिए साथ साथ आपको बता दिए कि विटामिन्स भी क्या होता है। इसके साथ आपने देखा होगा कि इस हमारे वीडियो में एक कंकाल तंत्र दिख रहा है। ये कंकाल तंत्र नहीं है, यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मानव का पाचन तंत्र है। और इस पाचन तंत्र के बारे में एक अगला वीडियो बनाएंगे, एक बहुत ही अच्छा धमाकेदार वीडियो बनाएंगे इस मानव पाचन तंत्र के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और इसी के साथ हम आज का यह लेक्चर ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर एक कमेंट जरूर करिएगा, प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो को और बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें संस्कृति क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।